की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। वल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब सुंदर साथ के आत्म हृदय में विराजमान उन धनी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। शारीरिक ब्रह्मचर्य, मानसिक ब्रह्मचर्य और आत्मिक ब्रह्मचर्य। शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य के थ्रू हम शरीर और मन के विषयों से बाहर निकलते हैं, उनका त्याग करते हैं। आत्मिक ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी आत्मिक होता है, उसके लिए किसी भी क्षेत्र में किसी भी शिखर पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि प्रियतम पार ब्रह्म के प्रेम में विचरण करना ही आत्मिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो आइए हम सब भी उस आत्मिक ब्रह्मचर्य की तरफ अपना एक एक पग बढ़ाएं। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, कल हम सब सुंदर साथ ने गुर्ज की शोभा को, उसके द्वार, गुर्ज के कितने द्वार आए हैं, और विशेष गुर्ज जो हमारे चबूतरे और धाम रौस को शेयर करते हुए आधे चबूतरे पर और आधे धाम रौस पर आए हैं, उन गुर्जों की विशेष शोभा के बारे में हमने समझा और उनके दर्शन भी किए। उनकी थोड़ी सी और पिक्चर्स जो हमारे सुंदर साथ ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से बनाई थी, वो मैं आप सब सुंदर साथ को एक बार जरूर दिखाना चाहूंगी। हमारी सीमा सेठी दीदी, उनके गाइडेंस में, मीनू दीदी, इन सब के गाइडेंस में श्रुति जी ने ये बहुत ही प्यारी हमारे लिए पहले ये हाथों से बनाई गई पिक्चर्स और उसके बाद उनको कंप्यूटर पर थोड़ा सा और निखार कर, ताकि सुंदर साथ को समझ में आए। तो हम जल्दी से क्विक रिकैप करेंगे कल का। तो ये गुर्ज की बाहरी दीवार, हमारी श्रुति जी ने ये सेवा तो की ही है, बच्चों को समझाने की बहुत सुंदर सेवाएं उन्होंने दी, और उन्होंने नक्शे बनाने की सेवाएं दी। और जब तक बाल क्लास चलती रही, बहुत बिजी होते हुए भी, टीचर होते हुए, घर बाहर संभालते हुए, माया की जिम्मेदारियां पूरी तरह से संभालते हुए, उन्होंने काहूट नामक जो क्विज वो भेजती थी, कभी भी उस सेवा से वो चूकी नहीं, बिल्कुल समय पर उनका वो भी हर बार आ जाता था। तो ऐसी प्यारी सुंदर साथ की सेवा देखिए। ये गुर्ज की बाहरी दीवार की शोभा, ये देखिए चित्रकारी, माणिक के फूल, ये अक्षी मेहराबे, ये अक्षी मेहराबे बड़ी और छोटी, यहाँ पर देखिए 3 आई हैं, 9 नहीं आई। ये हमारे अक्षी थंब और गुर्ज का एक द्वार और 2 जाली द्वार तीनों दिशाओं में। ये देखिए अब तीनों दिशाओं में, यदि आप गुर्ज के अंदर खड़े हैं तो आपको ये पूर्व वाली और ये दीवारें अंदर से कैसे दिखाई देती हैं, वो उन्होंने अंदर का भी एक व्यू बनाने का बहुत ही सुंदर प्रयास। और ये पश्चिम में हमने समझा था, ये देखिए यहाँ एक एक दरवाजा और 2 जाली द्वार हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये पश्चिम में देखिए 2 दरवाजे, एक उत्तर वाले मंदिर में जाता हुआ दरवाजा उत्तर की साइड में, और एक ये दक्षिण के मंदिर में जाता हुआ दरवाजा, और बीच में
ये पाखे की दीवार मंदिरों की, अंदर 2 मंदिर, इधर उत्तर का मंदिर, इधर दक्षिण का, और ऊपर ये कमान के रूप में मेहराब बहुत ही सुंदर शोभा लेती हुई। और उसके बाद ये चबूतरे के साथ जो बुर्ज आए हैं, ये देखिए, ये आधा चबूतरे के ऊपर आधा नीचे। कल हमने इनके खुले हुए के दर्शन किए थे। ये देखिए कितनी सुंदर उन्होंने शोभा बनाने का, ये लाल रंग में चबूतरा और नीचे धाम रौंस। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि जो दूसरी भूमि पर ये जो बुर्ज आए हैं वो 3 सीढ़ी ऊपर जाकर आते हैं, क्योंकि हमारी परिक्रमा रौंस यानी उसको दूसरी भूमि पर हम छज्जा बोलते हैं, वो छज्जा जो है वो 3 सीढ़ी नीचे उतर कर आता है। चबूतरे से यदि 3 सीढ़ी उतरनी पड़ती हैं तो चबूतरे से गुर्ज में भी एक की बजाय 3 सीढ़ी उतरनी पड़ेंगी, और यहाँ 3 सीढ़ी बहुत ऊंची हो जाती हैं, उल्लंघने की बजाय राजी ने बोला 3 सीढ़ी चढ़ो और 3 सीढ़ी उतर लो। बहुत ही प्यारी शोभा, जो हमें नए नक्शों में भी 3D के रूप में बहुत ही सुंदर, ये बहुत प्यारा व्यू। और सुंदर साथ जी ये भेजने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ बहुत प्यार से, शायद मैं मिस कर जाती हूँ कुछ दिखाना, पर सुंदर साथ उनको भेजना मिस नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं, एक और जो शोभा थी कल, जो मैंने आपको दिखानी मिस कर दी थी, पर सुंदर साथ ने पहले से बनाई हुई थी। ये देखिए, हमने ड्रॉ करके उसको कोशिश किया था, पर वो ऑलरेडी थी। ये देखिए, जो हमने नीलवी के थंब की कल बात की थी, जो गुर्ज आधा ऊपर और आधा नीचे आया है, उसके बीच में ये नीलवी का थंब आधा प्रकट होता हुआ ये दिखाई दे रहा है, जब दरवाजा खुला हो। इनके दर्शन हमने कल किए थे, तो आज हम देखेंगे कि जब ये दरवाजा बंद होता है, ये देखिए जब ये दरवाजा बंद होता है तो ये पूरा नीलवी का थंब बहुत सुंदर दर्शन देता हुआ। सीमा दीदी ने बहुत ही प्यारे ये अपनी डायरेक्शन में, मीनू दीदी ने ये करके, प्रियंका जी और श्रुति जी की बहुत सुंदर सेवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ को बहुत सुंदर सुंदर नक्शे इसी बहाने देखने को मिल रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं। आशा है आप सबको गुर्जों की शोभा थोड़ी सी ट्रिकी, थोड़ी सी कठिन होती है। हम सबको कई बार 2 क्लासेस उनको समझने में लगे थे, पर ये नए बहुत सुंदर नक्शे आने से वो गुर्जों की शोभा समझनी थोड़ी सी अब आसान प्रतीत होती है। तो वो बहुत अच्छा लगा कि सुंदर साथ को आधे दिन में, और बिगिनर सुंदर साथ यदि उनको ये गुर्ज थोड़े से मुश्किल लग रहे हो, आप इनकी केवल शोभा पर ध्यान दीजिए। यदि अभी सीढ़ियां समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, आप अगली बार उनको समझ सकते हैं। तो आप हौसला रखिए, धाम धनी धीरे धीरे उन सब शोभाओं को आपके अंदर उतारते उतारते और उतारते चले जाएंगे। तो हाँ जी, मैं एक आपको और दिखाना चाहूंगी इसमें। अब हमने किया था धाम दरवाजे की शोभा, तो ये बहुत प्यारा मैप, इसमें धाम दरवाजा इतना सुंदर, मैं आपको ये पूरे इसके एक बार दर्शन जरूर करवाना चाहूंगी जी। हाँ जी, तो ये पूरा मैप देखिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। इसमें पहले हम कोशिश करते हैं, ये देखिए ये ऊपर 2 भोम का ऊंचा, 2 भोम के ऊंचे इस द्वार की शोभा को बोलते हैं। ऑल टुगेदर पूरा यदि हम टोटल शोभा को देखें तो ये 2 भोम ऊंचे दिखाई देते हैं। तो सबसे ऊपर ये देखिए, ये हीरा के थंब जो नीचे से शुरू हुए थे, ये 1 भोम और फिर ये दूसरी भोम, यहाँ पर भी हमें मेहराब दिखाई देती है। तो 2 भोम ऊंचा ये हमारे दरवाजे की शोभा, जिसमें हीरा के थंब पूरे 2 भोम ऊपर तक गए, और जहां भी मेहराब बनाएंगे हीरा के थंब, इनके हाथ भी सुंदर साथ जी, ये देखिए ये हाथ भी यहाँ पर आपको 88 हाथ पहले गए, फिर 88 ऊपर आपको उनके वो, यदि आप ये गिनतियां इन मैप से, इन नक्शों से, इन पिक्चर से समझना चाहें, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। पहले जो पढ़कर कई बार नहीं हमारे जैसे सुंदर साथ के दिमाग में नहीं बैठ पाता था, तो यदि आप गिनतियों में आनंद लेते हैं तो जरूर इनको भी पढ़िएगा। उसके बाद ये मेहराब आपको दिखाई देती है। ये तो तीसरी भूम है सुंदर साथ जी, ये 2 भूम ऊंचा यहाँ तक हमारे दरवाजे ने शोभा ली हुई है। तो ये ऊपर की मेहराब, और उसके बाद हमें
ये शोभा जो है वो बाकी मंदिरों से डबल यानी दुगनी दिखाई देती है, क्योंकि बाकी मंदिर तो एक मंदिर के चौड़े हैं, पर ये दरवाजे ने 2 मंदिर, ये चौक ने जगह ली हुई है, तो ये 2 मंदिर की चौड़ी हमें जगह दिखाई देती है, इसलिए झरोखा भी हमारा ये डबल आएगा। उसके आसपास जाली द्वार, 6 जाली द्वार, 2 द्वार और ये झरोखा, और नीचे दरवाजा अति शोभायमान, धाम द्वार बहुत सुंदर, लाल रंग की चौखट, लाल रंग की चौखट। और सुंदर साथ जी, जब भी चौखट होती है तो जैसे गुम्मट जी में प्रणाम करने जाएं तो उसको उलंघ कर जाते हैं, तो उसको सीढ़ी नहीं बोलेंगे, एक हाथ ऊंची हम उसको चौखट बोलेंगे, एक हाथ ऊंची चौखट हम उसको उलंघ कर अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। लाल रंग की ये जो चारों तरफ ये दिखाई दे रही है ये चौखट, मुख्य रंग इस दीवार का लाल आया है। और ये जैसे कि कल भी बताया था, प्रियंका जी ने भी 88 हाथ का ऊपर दरवाजा और 12 की मेहराब, यदि गिनतियां नहीं याद होती छोड़ दीजिए। तो ये पूरा एक मंदिर, ये समझाने का अभिप्राय ये है कि ये पूरा एक मंदिर कवर हो जाता है उससे, इससे। तो ये दरवाजे में ये देखिए, ये हरे रंग की ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं आड़ी और खड़ी पट्टियां और बॉर्डर्स, इनको बोलते हैं बेनी, हरे रंग की बेनी, और दर्पण रंग का बहुत ही सुंदर, अति सुंदर ये द्वार। ये देखिए, हमने कल भी इनकी शोभा, द्वार की शोभा हमने कल भी बहुत सुंदरता से यहाँ पर देखी थी। बस दीवार का रंग आप यहाँ पर लाल लीजिएगा, उस पर बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई। और धाम धनी कुछ ऐसा विचार मन में देते हैं कि ये दरवाजे, धाम द्वार, राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, जिनके लिए कोई शब्द नहीं मिलते, उस धाम दरवाजे को जब हम उसके अंदर जाते हैं तो कल हमें प्रियंका जी ने बहुत सुंदर एक दिखाया था, ये एक मिनट, बहुत ही सुंदर, ये प्रियंका जी के द्वारा ही बनाया गया मॉडल है। वो मैं आपको एक बार फिर से, धाम द्वार हम क्योंकि कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, आई थिंक लोड होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। हाँ जी, ये जो कल उन्होंने दिखाया, प्रियंका जी ने बहुत सुंदर सुंदर 3D मॉडल्स बनाए, ताकि हम सुंदर साथ के रूप, हम सुंदर साथ को खड़ी हुई वो शोभा जब दिखाई दे तो मन में बस जाए। तो यहां से जब चौखट उलंघ कर आप इस दरवाजे के मंदिर में, धाम मंदिर में, धाम दरवाजे के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो नेक्स्ट जो यहाँ से अंदर जाने का दरवाजा है, अगला दरवाजा भी उतना ही बड़ा और सेम टू सेम शोभा लिए हुए हमें दिखाई देता है। और ये देखिए, ये है वो मंदिर, धाम दरवाजे का, धाम दरवाजे का मंदिर, जिसके, जी, जिसके आसपास जैसे हमें बाकी मंदिरों में मिलते थे पाखे के दरवाजे भी मिल रहे हैं, और जब हम यहाँ से चौखट उलंघ कर अंदर जाएंगे तो सामने बिल्कुल वैसा ही विशेष धाम के अंदर जाने का द्वार। तो ये देखकर मन में अति प्रसन्नता हो रही थी, इस दीवार की शोभा को मन में बसाकर ऐसा लगा कि जैसे इस दीवार के, जब इस दरवाजे के, धाम द्वार के दर्पण रंग के किवाड़ जब खुलते होंगे, चौखट उलंघ कर जैसे ही हम सब सखियां, आप इसको एहसास करने की कोशिश करें कि इस धाम चौक के बाद इस चौखट को, लाल रंग की चौखट को उलंघ कर जब हम इस धाम के मंदिर में, दरवाजे के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे धनी के हृदय का वो मंदिर हो जिसमें हमने प्रवेश कर लिया हो। धनी के हृदय में प्रवेश करते ही अंदर के दरवाजे से आप ये मत समझिए कि धाम दरवाजे के मंदिर से हम बाहर निकल रहे हैं, आप ऐसे सोचिए कि धनी के हृदय के मंदिर में प्रवेश कर लिया तो उसके बाद हम रंग महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। अंदर इतनी सुंदर शोभा आपको दिखाई देगी, और ये दरवाजा जिसकी
कल्पना भी यहाँ की सुंदरता से नहीं की जा सकती कि वो द्वार कितना सुंदर दिखाई देता होगा। रूहों के, श्यामा जी के, राज्य के अक्स उसमें पड़ते हुए कितने सुंदर और कितनी अनुपम सौंदर्य को वो धारण किए होते होंगे। जब हम माया से चलकर, योग माया को छोड़कर, जब हम यमुना जी में स्नान करके 100 सीढ़ियां चढ़ इस चौक में आकर इस दरवाजे में अपना अक्स देखते होंगे, तो मेरी आत्म कितनी सुंदर दिखाई देती होगी कि मैं धामधनी का ही एक रूप हूं। तो आइए उस दरवाजे के किवाड़ हम सब के लिए खुले और हम सब सखियां मिलकर उसमें प्रवेश करेंगी। तो अंदर कौन कौन सी हमें शोभाएं दिखाई देंगी, आइए हम उसका सबसे पहले एक मोटा मोटा सा शोभा देखने का प्रयास करेंगे कि अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हाँ जी, ये देखिए, हम सबसे पहले महाराज जी के नक्शे से उसको देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये 100 सीढ़ियां हम चढ़े, ये धाम चौक, और उसके बाद यहाँ पर हमने दरवाजे की शोभा को देखा। हमने दरवाजे के मंदिर में प्रवेश किया। ये दरवाजे का मंदिर बाकी मंदिरों से, जो कि एक मंदिर के लंबे और चौड़े आए हैं, ये दरवाजे का मंदिर हमें दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का ये चौड़ा आया है। हमने इसमें प्रवेश किया, अति सुंदर जोगबाई गिलम बिछी हुई, और ऐसे लगा कि खुले हाथों से धामधनी हमारा स्वागत कर रहे हो कि आओ सखियों, इस रंग महल में तुम सबका स्वागत है। मेरे हृदय मंदिर में बैठे हुए खुद को देखो कि तुम्हारा स्वरूप कितना सुंदर है। फिर हमने यहाँ पर जो दरवाजा है, उस दरवाजे से हमने अंदर प्रवेश किया। तो अंदर जाते ही सुंदर साथ जी, सबसे पहले ओवरऑल शोभा आप देखिए। ये जो मंदिर हम उल्लंघ कर अभी आए हैं, इसके आसपास ये 6000 मंदिरों की हार। तो जो सुंदर साथ उस दिन पूछ रहे थे कि वो 6000 होंगे या नहीं, तो ये है तो 6000 मंदिर की जगह, पर धाम दरवाजे ने 2 मंदिर की जगह ली है। तो वो 5999 यानी 5999 रह जाते हैं। पर हम इन बहुत महीन गिनतियों में हम अभी नहीं जाएंगे। तो ये 6000 मंदिरों की हार पूरी तरफ घूमती हुई, मैं एक बार आपको पूरी तरफ घूमती हुई ये दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर और प्यारा व्यू। ये देखिए, ये जो 6000, हाँ जी, लोड होने में शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा है सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये देखिए, ये 6 बाहरी हार जो दिखाई दे रही है ना, ये 6000 मंदिरों की बाहरी हार। इसमें 6000 मंदिर, इन्हीं मंदिरों की बाहरी शोभा जो हमने देखी थी बाहरी दीवार पर, यही मंदिरों की बाहरी दीवार हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें कि 6 दरवाजे, 2 जाली द्वार और एक एक झरोखा आया था। उसके बाद ये छोटे छोटे जो बिंदियां दिखाई दे रही है ना, ये है थंब। इनको बोलते हैं थंबों की हार, यानी थंबों की लाइन। तो वो थंब को आप यहाँ के थंब मत समझिएगा। ज्वारदास महाराज जी ने अपनी वृत्ति में उन थंबों का भी इतना सुंदर वर्णन किया है। यदि आप उनको पढ़ना चाहें तो जरूर जरूर पढ़िएगा। और यदि आपको पढ़ने में समय नहीं मिल पाता, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन जरूर बताना चाहूंगी। मुझे भी ये पता नहीं था, कल ही पता चला कि हमारी किरण जी हैं जो जयपुर से चर्चनी करवाते हैं, चर्चनी मास्टर मैं उनको कहूंगी, बहुत अच्छा। तो उनके, यदि आप YouTube चैनल निजधाम में जाएंगे, तो उन्होंने जवाहर दास महाराज जी की वृत्ति का एक एक वीडियो, एक एक पैराग्राफ पढ़ पढ़ के, कई बार हमें पढ़कर समझ नहीं आती, तो उन्होंने नक्शे दिखाकर एक एक पैराग्राफ का वहां पर नक्शे दिखाकर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो यदि आप पढ़ नहीं पाते तो आप वीडियोस भी देखकर महाराज जी की वृत्ति का आनंद ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये थंबों की एक हार, उसके बाद ये थंबों की दूसरी हार हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ बिंदियों की 2 लाइनें आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये थंबों की 2 हारें, और उसके बाद ये दूसरी 6000 मंदिरों की हार। उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 12000 सखियां हैं, तो 6000 मंदिरों की एक हार बाहर की तरफ
और 6000 मंदिरों की एक हार, 2 थंबों की हार छोड़ने के बाद। तो जब भी सुंदर साथ जी थंबों की 2 हारें होंगी, ये देखिए यदि ये थंबों की 2 हारें हमें दिखाई देती है ना, तो बीच में 1, 2 और 3 गलियां बन जाती हैं। तो और इधर भी हमारे मंदिर हैं और इधर भी हमारे मंदिर हैं, तो ये 2 थंबों की हार और बीच में ये 1, 2 और 3 गलियां बन जाती हैं। तो यदि इधर मंदिर हो और इधर भी मंदिर हो और बीच में केवल एक ही थंब की हार हो, तो बीच में 2 गलियां बन जाएंगी। तो यदि 2 थंबों की हार हो तो एक गली हमेशा ही ज्यादा होती है, 2 थंबों की हार तो 3 गलियां, यदि एक थंब की हार कहीं पे आएगी तो 2 गलियां हमें मिलेंगी। तो ये हमें थोड़ा थोड़ा सा याद रखने की कोशिश हम सब करेंगे, जिससे हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये बाहर 6000 मंदिरों की हार, उसके बाद 2 थंबों की हार, 3 गलियां, 28 थंब के चौक के बारे में हम अभी समझेंगे। पहले हम ओवरऑल देखते हैं कि शोभा कैसी आई है। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। एक मिनट सुंदर साथ जी, थोड़ा कोशिश करती हूँ, धैर्य रखिएगा। हाँ जी, वो नीचे हो गया था। हाँ जी, तो इसको जूम करके कोशिश करेंगे जी। तो सबसे पहले मंदिरों की एक हार, उसके बाद थंबों की 2 हारें, फिर से मंदिरों की एक हार। ये देखिए, ये मंदिरों की हार, फिर ये थंबों की 2 हारें आसपास पूरी घूमती हुई, पूरे 201 हांस में ये सब, और बीच में बस 28 थंब का चौक हमें अलग दिखाई देगा। और ये मंदिरों की दूसरी हार चारों तरफ घूमती हुई, और फिर से सेम 2 थंबों की हारें। तो ये शोभा चारों तरफ रंग महल को घेरती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद हमारे पास ये आएंगी, ये चौरस हवेलियां, ये जो चौकोर बने हुए हैं ये चौरस हवेलियां, फिर गोल हवेलियां, फिर ऐसे कितने फिरावे आएंगे। तो जब 4 चौरस हवेलियां आती हैं तो उसको बोलते हैं एक फिरावा चौरस हवेलियों का। ये देखिए, ये 4 चौरस हवेलियां पूरी तरफ घूम के आए हैं, सारी तरफ गोलाई में। और उसके बाद ये 4 गोल हवेलियां भी पूरी तरफ घूम के आई हैं। इसमें केवल 2 ही दिखाए गए हैं, पर हमारे पास ऐसे ये बहुत अच्छा एक ड्राइंग बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाने की। हाँ जी, ये देखिए, ये बहुत, इसमें पूरे फिरावे आपको दिखाने की कोशिश की गई है। सुंदर साथ ने बहुत ही अच्छी ये ड्राइंग बनाई है। ये भी प्रियंका जी, श्रुति जी की बहुत सुंदर मेहनत, जो सुंदर साथ को समझने में बहुत सहायक होती है। ये देखिए, ये 4 चौरस हवेलियां, उसके बाद 4 गोल, फिर से 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस, 4 गोल, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फिरावे तो हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं। चौरस की 4, फिर गोल की 4, चौरस की 4, गोल की 4, ऐसे करते करते हमारे 8 फिरावे 4 हवेलियों के ऑल्टरनेटिवली पहले चौरस फिर गोल के दिखाई देते हैं। और अंत में जब हम बिल्कुल बीच में पहुंचने वाले होते हैं ना, तो यहाँ पर एक बहुत ही अलग प्रकार की शोभा, मैं आपको थोड़ा सा, जी हाँ, हाँ जी, ये देखिए, ये चौरस और गोल का जब लास्ट वाला फिरावा आता है, तो उसके बाद हमें पंचमोहल दिखाई देते हैं। पंचमोहल मतलब जिसमें 5 महल हो। 5 महल मतलब एक, ये आपको प्लस जैसा साइन दिखाई दे रहा है ना, तो पंचमोहल कैसे होते हैं, एक महल बीच में होता है, एक यहाँ पर, हर दिशा में आपको एक एक महल, तो वो प्लस के साइन जैसा बन जाता है, तो इसको बोलते हैं पंचमोहल। तो ये आप
पूरी भूमों में एक से लेकर ऊपर तक पूरी भूमों में आपको ये ऑलमोस्ट हर भूम की शोभा अप्रोक्सीमेटली सेम आई है, कुछ कुछ अलग आया है, तो उस भूम में हम उसी अलग अलग शोभा को बस समझेंगे, बाकी सारा ओवरऑल सेम है। तो यदि आप एक बार समझ गए तो आप अपने मुख में कोशिश कीजिए रिवाइज करने की, कितने फिरावे आए हैं इन हवेलियों के। टोटल जो है वो 9 फिरावे आए हैं। 9 फिरावे कैसे? 8 तो चौरस गोल चौरस गोल चौरस गोल चौरस गोल, और 9वां फिरावा जो है वो पंच महलों का आया है। और ऑब्वियसली सुंदर साथ जी, जब हम वृत्त के अंदर जाते हैं ना, तो जैसे जैसे हम वृत्त के अंदर जाते जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है। वृत्त जो है वो बाहर से बड़ा होता है, गोलाकार जो होता है वो बाहर से बड़ा होता है, और फिर धीरे धीरे वो छोटा होता जाता है। तो इसी प्रकार हमने बाहर जो देखा था, एक हांस में 30 मंदिर हमने सीखा था शुरू में। तो धीरे धीरे जब हम अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वो हांस जो है वो छोटा होता जाता है। तो एक हांस में पहले बोलते हैं, ये जो पहली हवेली है ना, महाराज जी ने लिखा, जो ये जो पहली चौरस हवेली है वो 26, इसके 26 वो आए हैं, 26 मंदिर आए हैं उसमें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में केवल आपको 6 मंदिर की जगह वहां पे मिलेगी। तो इतना डिफरेंस अंदर जाते जाते, वृत्त के अंदर जाते जाते आपको मिलता है। तो वो ये देखिए, जब सबसे पहली हवेली यहाँ पर हम आते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी होती है, और जब हम एंड पे पहुंच जाते हैं तो वो हवेलियां छोटी सी, यहाँ पर केवल 6 मंदिर की हमें यहाँ पे जगह मिलती है। तो इतना छोटा अंदर जाके वो साइज होता रहता है। तो आइए अब हम इसको और पिक्चर से भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारे जो अभी अभी नक्शे हमारे सामने बनकर ब्रांड न्यू जो आए हैं, जिसकी बुक भी, जिसकी किताब भी आपने ऑर्डर की सुंदर साथ ने, और उनका आनंद भी ले रहे हैं। तो आइए उससे भी हम एक बार फिर से बहुत सुंदर तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है सब सुंदर साथ के मन में ये शोभा जरूर जरूर धामधनी की मेहर से बसती जाएगी। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक मिनट शायद जूम होने दीजिए। हाँ जी, तो ये 100 सीढ़ियां चढ़कर धाम चौक में, और ये दरवाजे का मंदिर अति सुंदर। उसके बाद जब हम अंदर प्रवेश किए तो सबसे पहले ये देखिए, ये आई, ये तो है हमारे पास 6000 मंदिरों की पहली हार। उसके बाद ये देखिए, ये थंबों की हार, और उसमें मेहराबें बनी हुई अति सुंदर शोभा लिए हुए दिखाई दे रही हैं। ये जो गोल गोल किया हुआ है ना, ये मेहराबें बनी हुई हैं। तो जहां भी थंब आते हैं, सुंदर साथ जी, परम धाम में शोभा इतनी सुंदर है कि वहां मेहराबें ऑटोमेटिकली अपना वो फैलाकर अति सुंदर शोभा थंबों को प्रदान करती हैं। तो ये थंबों की 2 हारें, और ये उनके बीच में 3 गलियां। उसके बाद ये मंदिरों की हमारे पास तीसरी हार, दूसरी हार, और फिर ये फिर से थंबों की 2 हारें। और उसके बाद हमने देखा कि अंदर जाते हुए हाँ जी, ये देखिए, ये पहली चौरस हवेली आपको दिखाई दे रही है, ये पहली चौरस हवेली, दूसरी चौरस हवेली, तीसरी, और ये चौथी। फिर गोल हवेली, 4 चौरस हवेलियों के बाद 4 गोल हवेलियां, इसको बोलते हैं चौरस हवेली का एक फिरावा। फिरावा क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ घूमकर आया है, इसलिए उसको फिरावा बोलते हैं। तो ये 4 गोल हवेलियों का एक फिरावा, ये भी चारों तरफ घूम कर आया है, इसलिए इसको फिरावा बोलते हैं। इस पिक्चर में इतनी सारी नहीं बनाई जा सकती, तो चौरस हवेलियों का एक फिरावा और गोल हवेलियों का एक फिरावा ही ड्रॉ किया गया। आगे आप अपने आप समझिएगा। हाँ जी, आगे आप अपने आप आगे देखिए, एक और फिरावा इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये चौरस हवेलियों का दूसरा फिरावा, ये जूम करो, पूरे फिरावे हैं इसमें भी। हाँ जी, हाँ जी,
ये गोल हवेलियों का दूसरा फिरावा, और उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं यदि उतना जूम हो पाए। थैंक यू मीनू दीदी। हाँ जी, हाँ उसे दिखेगा नहीं, बनाए हाँ पूरे जी, हैं। बहुत सुंदर ये फिरावों की शोभा इसमें देने का अति सुंदर ये प्रयास है कि सारे फिरावे सुंदर साथ को यहाँ पर मैंने आज तक किसी नक्शे में नहीं देखे थे ये। तो ये 8 फिरावे चौरस गोल के हिसाब से आप अपने मन में सुंदर साथ जी सोचिए कि हर पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां फिरावा स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर्स का, और हर दूसरा, चौथा, छठा और आठवां फिरावा गोल, यानी कि इवन नंबर जो हैं वो गोलाई में आए, और अंत में जाकर हमारे पास पंचमोहल यहाँ पर दिखाई देंगे। पंचमोहलों की बहुत सुंदर वो नौवां फिरावा हमारा पंचमोहल की शोभा का। और उसके बाद भी अंदर हमारे पास, हम ये देखिए ये कितने प्यारे सुंदर साथ जी ने लेबल्स बनाए हैं, वो मैं आपको एक बार कोशिश करती हूँ दिखाने की। शायद थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा आज सिस्टम। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर नौवां फिरावा। हाँ जी, 1 मिनट वेट करते हैं जब तक कि ये लोड हो जाए। हाँ जी, थोड़ा सा जूम करें तो शायद स्पीड मेरी से स्लो हो जाती है, और जूम में जाते जाते जूम के थ्रू जाने में भी कई बार स्लो होती है। हाँ जी, देखिए कितने सुंदर सुंदर लेबल्स। नहीं भी समझ में आता तो हम यदि इस बुक में पढ़ेंगे एक एक बात, यहाँ पे नौवां फिरावा सबसे अंदर पंचमहलों का, और ये देखिए 4 चौरस 4 गोल, 6000 मंदिरों की ये बाहरी हार दिखाई दे रही है। और ये त्रिपोलिया बोलते हैं। देखिए मैं आपको ये बताना भूल गई थी, ये लेबल्स एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि ये शोभा आपने नहीं बताई कि 2 थंबों की हार 3 गलियां, तो इसमें 3 आने से उसको त्रिपोलिया बोलते हैं। धामधनी ने बहुत सुंदर ये शब्द वाणी में दिया है। हमारे महाराज जियों जिन्होंने भी ये परमहंसों ने वृत्तियां लिखी, उन्होंने भी त्रिपोलिया शब्द का यूज किया है। तो त्रिपोलिया शब्द मतलब 2 थंबों की हारें और 3 गलियां। और ये देखिए 6000 मंदिरों की भीतरी हार, इसको बोलते हैं बाहरी हार, भीतरी हार। ये 28 थंब का चौक हम अभी करेंगे। और उसके बाद ये देखिए ये जो हमने गुर्ज समझे थे ना बाहर, ये आप ध्यान जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा यदि रह पाता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, शोभा को मन में लेना ज्यादा आवश्यक है ये याद करने की बजाय। यदि मन में ऐसे ही बस रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर रंग महल में जो गुर्ज आए हैं ना वो चौरस आए हैं, जिनके हमने कितने दरवाजे किए थे। कल एक सुंदर साथ ने बताया कि मुझे गुर्जों के दरवाजे कभी पता ही नहीं लग पाता था कितने हैं। तो अब धामधनी की शक्तियां 5 हैं, तो उससे जोड़कर हम गुर्जों के दरवाजे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो गुर्जों के दरवाजे भी 5 और मंदिरों के दरवाजे भी देखन के 5 ही आए हैं। तो ये चौरस गुर्ज रंग महल के बाहर शोभायमान। और ये 16-16 हाथ के बच्चे के बारे में भी चारों कोनों में, आपको कोने याद है ना सुंदर साथ जी, अन्वी से हमने याद किए थे, अग्नि या फिर अगिन, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। ये अग्नि, हाँ जी, अग्नि, और उसके बाद, हाँ जी थोड़ा सा लोड होने में समय लग रहा है, नैऋत्य इस तरफ आपको याद होगा, वायव्य, शायद हमारा इंटरनेट आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है या तो, और ये ईशान। तो ये कोने हमें याद है, ये चारों कोनों पर हमें बाहर बच्चे भी मिलेंगे। बहुत सुंदर ये शोभा बनाई सुंदर साथ ने, उन सब के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और आज मैं 2 नाम जरूर और लेना चाहूंगी। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से दीप्ति जी ने भी बहुत इन नक्शों में सेवा की है, उनके चरणों में प्रणाम जी। और जालंधर के मन्नू, हम सब के प्यारे मन्नू या आयुष गुलाटी, उन्होंने भी इन नक्शों को बनाने में या इनको जो जो लेबल्स प्रियंका जी ने ऐसे बांट बांट के इन सब सुंदर साथ ने जो सेवा की, आयुष आपके चरणों में भी प्रेम प्रणाम जी बेटा। हाँ जी, तो आगे हम चलेंगे। ओवरऑल फिरावे हमने देखे,
और अब हम एक बार इनसे भी देखने की कोशिश करेंगे। आज हम ये फिरावे सीखेंगे और कोशिश करेंगे यदि 28 स्तंभ का चौक भी हम थोड़े से उनके दर्शन कर पाए और कल पूरे तौर पर। ये देखिए ये कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, 4 चौरस 4 गोल, ऐसे ही 8 फिरावे और उसके बाद ये पंचमोहल। और पंचमोहल के बाद सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर फुलवारी आती है। फुलवारी वो भी 28 मंदिर की जगह उस फुलवारी ने ली है। और उसके बाद ये देखिए ये जो बड़ी बड़ी आपको पाइप्स जैसी दिखाई दे रहे हैं ना, इनको बोलते हैं 4 जल के स्तून, जिससे रंग महल में ऊपर से नीचे हर तरफ पानी दौड़ता हुआ और अटखेलियां करता हुआ दिखाई देता है। तो ये पानी जल के 4 स्तून बिल्कुल बीच में, और उसके भी बीच में ये जो दिखाई दे रहे हैं लाल रंग के, इनको बोलते हैं 9 चौक। 9 चौकों के बारे में भी हम समझेंगे। अभी केवल मोटी मोटी शोभा। हाँ जी, और एक एक मैं आपको और, हाँ जी, तो ये हमने मोटी मोटी शोभा हमने समझी। तो ये इसके अंदर भी फुलवारी और हर हर तरह से, तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले 6000 मंदिरों की बाहरी हार, उसके बाद ये देखिए ये 2 मंदिरों की 2 थंबों की हार 3 गलियां यानी कि त्रिपोलिया। 6000 मंदिरों की दूसरी हार, दोनों तरफ देखिए चारों तरफ घूमती हुई। और फिर हवेलियों के 9 फिरावे, चौरस गोल करके। और अंत 9वां फिरावा जो है, 8 फिरावे चौरस गोल, और उसके बाद 9वां फिरावा पंचमोहलों का। और सुंदर साथ जी टोटल फिरावे कितने हुए, क्योंकि हर फिरावे में 4 हैं, तो 9 फिरावों में 9 गुना 4 36 हवेलियों के हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। 36 हवेलियां घूमती हुई आसपास। और बाहर हमने किया था ना 201 हांस में हमारा पूरा रंग महल जो है उनकी शोभा दिखाई देती है। और ये हवेलियां जो हैं यहाँ पर 231 हवेलियां हमें आसपास घूमती हुई दिखाई देती हैं। और मैंने आज तक एक शोभा पर सोचा नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया था। कल महाराज जी की वृत्ति पढ़ते हुए और उनका वीडियो देखते हुए बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है, एक एक महीन बारीक शोभा, कि ये जो थंब आते हैं ना सुंदर साथ जी, ये हर मंदिर की संधि के सामने थंब आता है। यहाँ भी यदि आप कोई घर बना हुआ देखो, मंदिर के घर के दरवाजे से या रूम से आप बाहर निकलो और सामने थंब आ जाए, तो एंटर करते हुए मुंह पे सामने थंब नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसे हर मंदिर की संधि के सामने थंब आएगा, द्वार के सामने या बीच में थंब नहीं आएगा। मुझे बहुत प्यारा लगा ये पढ़कर कि महाराज जी ने एक एक महीन शोभा को कितनी सुंदरता से समझाया हुआ है। तो एक बार हम यहाँ से भी देखते हैं, वो जो अंदर की फुलवारी है उसके दर्शन जरूर एक बार हम फिर से करेंगे, और फिर हम 28 स्तंभ के चौक की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा ये समय ले रहा है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो आशा है ये जूम होकर आ गया होगा। ये देखिए ये हवेलियों के फिरावे, एक बार फिर से ये 6000 मंदिरों की पहली हार, 2 थंबों की हार 3 गलियां, और उसके बाद फिर से 6000 मंदिरों की दूसरी हार चारों तरफ घूमती हुई, 2 थंबों की हार 3 गलियां यानी कि त्रिपोलिया। हवेलियों के फिरावे कितने, 9 फिरावे। उसके बाद ये जो जगह है ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर आई है वो 28 मंदिर की जगह उसने ली है। 28 मंदिर की फुलवारी, यानी फल फूल बाग बगीचे, और उनके अंदर भी नहरों और बहुत सारी और सुंदर शोभा, जिसके बारे में हम डिटेल में भी समझेंगे। और उसके अंदर ये 9 चौक, और इन 9 चौकों के बिल्कुल कोनों पर यहाँ यानी अनवी याद कीजिए, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण पर पानी के
4 मोटे मोटे स्तून ऊपर जाते हुए हमें दिखाई देते हैं, और उनके अंदर पानी चलता हुआ भी ट्रांसपेरेंट हमें अटखेलियां करता हुआ दिखाई देता है। जल के दर्शन भी वहां होते हैं। तो ये शोभा हर भूम में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगी। और अब हम थोड़ा सा 28 स्तंभ के चौक के बारे में जानेंगे, केवल थोड़े मिनट, और उसके बाद हम चौपाई और आगे जैसे जैसे मीनू दीदी बोलेंगे वैसे हम उनकी शोभा को सुनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे बिल्कुल दरवाजे का जो हाथ था ना सुंदर साथ जी, दरवाजा जो था, यहाँ से 2 मंदिर चला आ रहा है। ये 2 मंदिर, चौक 2 मंदिर, दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा, और उसके बाद देखिए यहाँ प्रवेश किया तो इसको खाली, यहाँ पे खाली दिखाई देता है ना, तो ये वाली गली है थंबों की आई हुई। तो ये एक गली को छोड़ते ही हमें ये चौक दिखाई देगा बिल्कुल बीचों बीच, और बिल्कुल ऐसी ही शोभा। ये 2 थंब बिल्कुल 2 मंदिर की दूरी पर ही लगे हुए, यहां से 2 मंदिर चलेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। वो 2 मंदिर की दूरी पर ये वाले थंब लगे हुए, बाकी सब एक एक मंदिर पर ही हैं। यहाँ भी 2 मंदिर का एंट्रेंस हमें आगे जाने के लिए दिखाई देगा। तो ये इसको 28 स्तंभ का चौक क्यों बोलते हैं? 28 मतलब 28 पिलर्स, 28 पिलर्स का या 28 स्तंभ का चौक क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पर 10 स्तंभ तो पूर्व की तरफ, 10 स्तंभ पश्चिम की तरफ, और इधर वैसे वैसे तो यहाँ पर 6 थंब आएंगे, पर हमने 10 में इन इन कोनों वाले थंबों को गिन लिया है ऑलरेडी, तो इसलिए 4 रह गए हैं यहाँ पे। ये वाला थंब भी हमने इस रो में, इस कतार में, इस हार में गिन लिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 थंब उत्तर की तरफ और 4 थंब दक्षिण की तरफ। तो 10 जमा 10 20 जमा 4 और जमा 4, यानी 10 + 10 + 4 + 4 हो गए हमारे 28, यानी 28 स्तंभ का ये चौक। 28 स्तंभ का चौक एक तरह से एक रिसेप्शन, एक लॉबी, एक बहुत सुंदर स्वागत का जो एक कक्ष बनाया जाता है, चारों तरफ खुला हुआ, केवल थंबों से वो ढका हुआ, ऊपर चंद्रमा और नीचे उसके गिलम बिछी हुई, कितनी सुंदर उस पर सिंहासन और कुर्सियों और इन सब की शोभा इस 28 स्तंभ के चौक में है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पर आकर सखियां करती क्या है, यहाँ पर आकर जब भी बाहर से घूमकर राजी, श्यामा जी और सखियां आते हैं तो इस 28 स्तंभ के चौक में बैठे सिंहासन और कुर्सियों पर विश्राम करते हैं, और फिर अंदर अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करते हैं, या फिर घूमने जाते हुए जब वो आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बातें करके फिर घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं किसी भी पक्ष में। और ये मंदिरों में एक स्पेशलिटी है, ये जो 6000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं ना सुंदर साथ जी, ये भी 12,000 ही जानिए आप इनको। हालांकि थोड़े से मंदिर यहाँ पर कम हो जाते हैं, एक मंदिर यहाँ पर कम हो जाता है, थोड़े से 28 स्तंभ के चौक ने भी जगह ले ली है, पर महाराज जी बोलते हैं कि वहां पर सब कुछ चेतन है। कहने को थोड़े से मंदिर कम जरूर हुए हैं, पर जब 12,000 रूहों ने, कहने को 12,000 रूहों ने उन अपने अपने मंदिर में जाना हो, तो वो दीवारें जो है ना, वो चेतन नूरी दीवारें एडजस्ट होकर 12,000 मंदिरों की ही जगह ले लेती हैं। तो वो 12,000 मंदिर उनमें फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं, और इनको श्रृंगार के मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर आपने बाहर जाना है तो मेकअप टचअप करते हो ना आप, तो जाते हुए अपना श्रृंगार कर सकते हैं और उसके बाद जाते हुए बाहर जा सकते हैं, या श्रृंगार के मंदिर आपको हर भूम में ऐसे ही मिलेंगे। तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमने जो शोभा समझी, अपने रंग महल की अंदर चल पड़े हम। सोनू हमें बड़े प्यार से लेके चली, धाम दरवाजे को खोल के हम सब मिलकर, अभी हमारे साथ 144 सुंदर साथ हैं, मिलकर चले हैं अंदर राज्य को मिलने के लिए, अपने घर के अंदर। तो थोड़ी सी ये हमने एक थंबों की शोभा
ये और देख लेते हैं कि कैसी शोभा हमारी थंबों की आई है, कैसे मेहराब बनती हैं। उन मेहराबों को जो बीच में ऐसे नक्शे में मेहराब नजर आ रही है, तो ये नक्शा शेयर हुआ है ना सोनू, दिख रहा है? हाँ जी, है ना? हाँ जी। ये मेहराबें। तो देखो यहाँ ऐसे ये फूल ये अलग लगे हैं, जैसे मानिक के फूल का वर्णन आता है, एक यहाँ पे एक इधर और एक इधर, तो ये मेहराब जुड़ती हुई सुंदर मेहराबें, थंबों की शोभा। और एक ये शोभा, कैसे मेहराबें बनती हैं, जैसे ये 2 थंबों की हार 3 गलियां, इसमें भी 2 थंबों की हार गलियां बनी हुई हैं, तो इसमें ये गलियों की शोभा, ऐसे मेहराबों की शोभा, कैसे सुंदर शोभा। जैसे अभी हम 24 जब मेहराबें समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि कहाँ से वो मेहराबें ऊपर जाके वो 24 की शोभा बनती है। तो अभी हम ये शोभा समझेंगे, बाकी सोनू समझाएगी। ये पिक्चर थी मेरे पास अभी, तो एकदम दिल में आया कि ये शोभा भी ऐसे, ये थंब देखो इस तरह से जा रहे हैं, ये शोभा। अच्छा, ये शोभा देखेंगे, इस तरह से मेहराब जुड़ती जाएगी। और ऐसे गली, जैसे गली का वर्णन हुआ ना, 3 गलियां, 1 2 और ये 3 गलियां, बीच में मेहराब बनती जाएगी। और जब 24 मेहराबों का वर्णन होएगा तब ये ऊपर की शोभा हम दिखाएंगे, कैसे ऊपर 24 मेहराबों की शोभा आती है। अभी आज हमने समझा, अंदर हम जाते हैं, 2 थंबों की हार 3 गलियां, पहले 6000 मंदिरों की हार। आज प्रियंका नहीं है तो थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं। ये हमने शोभा देखी, सब दिल में क्वेश्चन करना है मेरे को भी, ये हटा के कि सबसे मध्य में, अभी हमने सोनू से सुना, अभी ये नक्शे में नहीं दिखेगा, सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे, 2-3 क्वेश्चन आंसर लेंगे कि रंग महल जो कि 201 हांस में आया है, हम अंदर चले हैं सब मिलकर। अब बिल्कुल रंग महल के मध्य में क्या शोभा अभी सोनू ने बताई है, उस शोभा को जल्दी से सरोज दीदी जो सबसे पहले प्रेजेंट करें, ले लो उनको। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रंग महल के मध्य में 9 चौक की शोभा आई है और 9 चौकों के हर कोने में पानी के बड़े बड़े स्तून आए हैं जो ऊपरी ऊपरी भूमों में जाएंगे। पानी के स्तून आए हैं, ठीक है। और जो 6000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं, दूसरा क्वेश्चन, आत्मन हमारे साथ है, कोशिश करेंगे उसको, यदि आंसर आता होगा तो हम उससे लेंगे। जो हमारे 2 मंदिरों की हार आई है, 6000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं, उनके दरवाजे कैसे आए हैं, वो शोभा का वर्णन, कि कैसे दरवाजों की शोभा आई है। आत्मन सोचो कि हमारे 6000 मंदिरों की हार है ना, पहली वाली और दूसरी वाली, उनके गेट्स कैसे आए हैं। हाँ जी, आत्मन अनम्यूट करो बेटा। आंटी मुझे नहीं याद है, ये नहीं आता आपको दरवाजे कल आमने सामने कैसे आए हैं, कोई और सुंदर सा जल्दी से। हाँ जी, अंजू दुआ। उनका ना मेरे ख्याल नेट नहीं सही है, किसी और। हाँ जी अंजू जी, हाँ आप ना जी, कैमरा ऑन करो सबसे पहले, जो भी रेज हैंड करते हैं सबसे पहले कैमरा ऑन करेंगे, फिर उसके बाद आंसर। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है असल में। आवाज नहीं आ रही सरोज दीदी, किसी और को हाँ ले लो। जी, अच्छा करता हूँ। हाँ जी मीनाक्षी जी। दरवाजों का वर्णन कैसे आए हैं, मान लो मैं 6000 मंदिरों के अंदर आ गई, अब मुझे
सामने दूसरे मंदिर में जाना है तो दरवाजे कैसे मुझे नजर आएंगे? 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे आए हैं। अंदर वाले दरवाजे बताने हैं, बाहर वाले बताने हैं? नहीं, आप आमने सामने कैसे दरवाजे आए हैं? मान लो एक मंदिर की हार में हूँ, एक मंदिर में हूँ, मुझे दूसरी हार मंदिर में जाना है, तो मुझे क्या पार करके जाना है? आप इसका देखो, इसका 2 जवाब तंबू दो। की हार, 3 गलियों को पार करना है। फिर आगे सामने दरवाजा आएगा। सामने दरवाजा, एक बड़ी एक मेहराब। दरवाजा आएगा कि 2 आएंगे? सामने एक ही आएगा, अंदर तो एक दरवाजा, 2 जाली द्वार। बाहर की साइड है। दूसरी हार मंदिरों में क्या दरवाजा दिखेगा मुझे? कितने दरवाजे दिखेंगे मधु भाभी? नाम जी, दूसरी हर मंदिरों में हमें एक ही दरवाजा मिलेगा सेंटर में, और सही है मीनाक्षी जी। सुंदर सुंदर दीवार आएगी, चित्रकारी दीवार होगी, और इस तरह से 4 दरवाजे होंगे, लेकिन गिनती के 3 होंगे दूसरी हार मंदिरों में। और पहली हार मंदिर में कितने दरवाजे हो गए? 5 होंगे वो गिनती 5 के, हो लेकिन गए। 4 होंगे। बस ये डिफरेंस है, क्योंकि परिक्रमा रोस पे हमें 2 दरवाजे मिल रहे हैं, लेकिन अंदर वाले मंदिरों की हार यानी कि ये वाली, ये देखो, ये मैं नक्शा दिखाती हूँ, बस थोड़ा सा उसके दरवाजों का। जैसे ये वाले मंदिरों की हार में हमें बाहर 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वाली जो दूसरी 6000 मंदिरों की हार है, इसमें हमें ये देखो, ये हमारे को एक ये दरवाजा, एक ये दरवाजा, और एक बीच में यानी कि संधि की दीवार में इस मंदिर से उस मंदिर जाने के लिए ये दरवाजे। और डिफरेंस क्या है? अब इसमें देखो, जैसे हमें ये 2 दरवाजे परिक्रमा रोस पे दिखाई दे रहे हैं ना बाहर, यहाँ पे सिर्फ एक ही नजर आ रहा है। बस ये डिफरेंस है। सब जो नए सुंदर साथ हैं, पुराने सुंदर साथ कर चुके हैं, तो उनके लिए ये है शोभा। ठीक है, जिसको नहीं क्लियर और कोई भी सुंदर साथ रेज हैंड कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब हमारे कई सुंदर साथ बैठे हैं वो दे सकते हैं। पहले ये सरोज दीदी ये लोअर हैंड कर दो, और कोई सुंदर साथ का आज तक की शोभा में कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट हम वो लेंगे, उसके बाद छुपाई। किसी का कोई क्वेश्चन है? आज तक की जितनी भी शोभा हुई है, हमारा चांदनी चौक, धाम दरवाजा, परिक्रमा रोस पे मंदिरों की शोभा, मेहराबों की शोभा और गुर्ज की शोभा, जितनी भी शोभा हुई है, किसी के दिल में कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर सोनू को हम खुशी दे सकते हैं कि हमें सब समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, कोई रिसेंड नहीं हुआ। एक हुआ डीपी सिंह जी का। हाँ जी, हाँ जी, श्रीनिवास और डीपी सिंह। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तो वैसे ही कोई कंफ्यूजन हुआ है। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मेरा थोड़ा सा कहना ये था कि जो समझा रही है बहुत अच्छा समझा रही हैं, उसमें थोड़ा जैसे दरवाजे की हाइट है, चौड़ाई है, वो थोड़ा बता दे तो नए सुंदर साथ के लिए भी ठीक रहेगा। हाँ जी, वो शोभा बताई थी कल भी, दरवाजे की शोभा और कितने हाइट का बड़ा है, फिर वो है मेन हमारे नए सुंदर साथ भी हैं। और अपन ये गिनती की शोभा डीपी सिंह जी, हम लोग जितना बता रही हैं, जैसे सोनू बता रही हैं, कई बार प्रियंका भी बता रही हैं, तो ये हम थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, हमारे पास बुक्स हैं और नक्शों की किताब भी है। क्योंकि नए सुंदर साथ ना घबरा जाएंगे भी स्टार्ट से। हमारे नए सुंदर साथ कितने, रेज हैंड करें, रेज हैंड करें, कितने नए सुंदर साथ हैं जो पहली बार कर रहे हैं? पहले इनका लोअर हैंड करना सरोज दीदी, फिर नए सुंदर साथ हमारे रेज हैंड करेंगे जो पहली बार कर रहे हैं। तो हमें उनको बना के लेके चलना है, छोड़ना नहीं है किसी सुंदर साथ को। सब सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे जिनको हम फर्स्ट बारी अच्छे से समझा रहे हैं। तो डीपी सिंह जी, आप ये सुंदर साथ की संख्या देखें हम तो हो रहे हैं काफी, अभी चले भी गए हैं ना, और अभी थोड़े से गए भी हैं, क्योंकि अभी 144 सुंदर साथ थे, कुछ गए हैं। अब ये सुंदर साथ देखो जो पहली बार कर रहे हैं, तो हम जितना जरूरी है ना उतनी गिनती बताएंगे, नहीं तो ज्यादा गिनती बता दी तो उनको शुरू से ही टफ लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने ग्रुप शुरू करे थे स्टार्ट में जब कराया था, बिल्कुल फर्स्ट बैच देखोगे
तो बिल्कुल गिनती नहीं, सेकंड बैच में थोड़ी गिनती, थर्ड बैच में और थोड़ी गिनती, और फिर किरण दीदी ने जो लास्ट अभी बैच चल रहा है उसमें एक एक गिनती हमें क्लियर करा रही है। किरण पनावी जी जो हमारी क्लास ले रही हैं उसमें एक एक छोटी छोटी चीज हमें गिनतियों के द्वारा पता चल रही है। तो सबसे पहले हम नए सुंदर साथ का ध्यान रखेंगे कि उनको इजी लगे और वो हमारे साथ बने रहे। ये नहीं कि वो 4 क्लास छोड़ेंगे और फिर लगेगा नहीं टफ हो रहा है यार, कंफ्यूज है, इतना याद नहीं कर सकते हम, तो फिर वो छोड़ के चले जाएंगे सुंदर साथ। ये मैंने देखा है, नोट किया है ऐसे सुंदर साथ को, और ये मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे स्टार्ट में गिनती करने में बहुत दिक्कत आती थी। मैं किरण दीदी को कहती थी, वरोदा दीदी की, मेरे को याद नहीं होती दीदी गिनती। कहते कोई बात नहीं, आप फर्स्ट टाइम ऐसे करो, सेकंड बैच में देखेंगे, फिर थर्ड बैच में जितना तुम्हें इजीली समझ में आए उतना करेंगे। ठीक है, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ बहन जी, ये थोड़ा सा एक चीज ये जानना था कि जैसे हमारे मूल मिलावे के अंदर जो थंब आए हैं तो वो 4 8 16 8 4 मतलब पहल हाँ में वो आए। सोनू वर्णन करेंगी, अच्छा, थंबों का पूरा वर्णन करेगी अभी। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी ये दो हमारे दो थंबों के हार और 3 गिली आए हैं, त्रिपुली आए हैं दोनों, हाँ हाँ, तो ये सभी थंब एक जैसी आकृति के हैं या एक जैसे, एक एक जैसे सभी थंबों में यही शोभा आई है, क्योंकि महाराज जी ने शोभा का वर्णन कर दिया, तो जहां भी थंब आएगा समान शोभा वैसी ही आएगी। अभी सोनू हमें एक एक चीज समझाएगी कि थंब कैसे बने हुए हैं, कैसे उसकी शोभा, और थोड़ी सी पिक्चर भी मेरे ख्याल बनी हुई है हमारे पास, वैसी शोभा भी दिखाएंगे, एक एक चीज को लेके चलेंगे। तो ठीक है, मैंने कोई और क्वेश्चन किया था मधु भाभी, अभी होगी ना बात हमारी? हाँ नहीं होगी ना। बाकी गुर्जों की शोभा सब सुंदर साथ को क्लियर है अच्छे से, हमारी जो पिक्चर्स नहीं आई हैं सबको शोभा अच्छे से क्लियर है। किरण दीदी आप आ जाओ, मैं एक चुपाई ले रही हूँ, दोनों किरण दीदी में से जो भी आ जाए मेरे लिए, दोनों ही प्यारे हैं, कोई भी खोल सकते हैं। हाँ जी किरण दीदी आप आओ, हमारे पास अभी टाइम है 7 मिनट, दीदी पूरा ले सकते हो, 7 बजे तक पूरे आओ। अरे ना तगड़ी नहीं है क्या मतलब। हाँ जी किरण दीदी आप आ गए? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी। थोड़ा सा पंखा दीदी हो सकता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, आवाज बहुत आती है, फिर आपके शब्द कम सुनाई देते हैं। आज की छपाई किरंतन ग्रंथ से है, प्रकरण 7 छपाई 1। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार। इसमें महामती जी कह रहे हैं, हो हे मेरी आत्मा तुम अगम कहे जाने वाले इस निराकार से परे चलो। अगम किसे कहा गया? निराकार के मंडल को। उस निराकार के मंडल से परे चलो। निराकार मंडल से परे क्या है? बेहद है, जिसके परे परम धाम है। वहां पहुंचने पर ही तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। तुम अपने निज घर में मोल मिलावा की शोभा में अपनी सुरता एकाग्र करो। आशय को समझते हैं। वासना, सुरता, आत्मा, रूह इत्यादि समानार्थक शब्द हैं। निराकार को कोई पार नहीं कर पाता है, इसलिए इसे अगम कहते हैं। मूल मिलावे में विराजमान युगज रूप तथा परम धाम की शोभा को देखे बिना परम शांति की आशा करना व्यर्थ है। अब इसका समझिए अच्छी तरह से। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। हम जब ध्यान कह रहे हैं, अगर आपको परम धाम जाना है, शांति पानी है, आज मनुष्य क्या चाहता है? प्रेम चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, कोई भी हो।
आज कौन नहीं चाहेगा शांति, कौन नहीं चाहेगा प्रेम, कौन आनंद नहीं चाहता। इसलिए कह रहे हैं कि यदि तुम्हें ये सब चाहिए तो अपनी वासना को, आत्मा को कह रहे हैं, हो ए मेरी आत्मा, अब तुम इस अगम, अगम मैंने ये है हद का ब्रह्मांड, शर का ब्रह्मांड, निराकार का मंडल, सभी आज इसी में ही खोए हुए हैं। कोई भी दौड़ लगाता भी है तो इस निराकार के मंडल से आगे नहीं जा पाता। निराकार से मंडल के पार कौन गया आज दिन तक? पंच वासनाएं, उसके बिना कोई भी आगे नहीं जा सका। इसलिए कह रहे हैं निराकार, अगम, अगम कहा गया इससे जिसे कोई भी पार नहीं कर पाया, निराकार का मंडल। और परमात्मा जो है आगे है, अगम पार, अपार पार। अपार पार का मतलब क्या है? बेहद का मंडल, योग माया का ब्रह्मांड, जिसके 4 पाद हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक, केवल और सस्वरूप ब्रह्म। वो कह रहे इसको भी तुम्हें पार करना होगा, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे बेहद का जो मंडल है, इसी के अंदर सबलिक के महाकारण, कारण और महाकारण में हमारी ब्रिज और रास की लीलाएं जो है वो भी अखंड। इसको भी पार कर लेना होगा। ऐसा नहीं कि ये हम पार नहीं करें, अगर यहीं पर खो जाएंगे तो यहीं तक रहेंगे। अगर आगे चलना है तो इस बेहद की भूमिका, बेहद को पार करना होगा। अगम पार, अपार पार, आगे कह रहे अगम के पार, अपार, बेहद का मंडल, और उसके भी पार क्या है? हमारा परम धाम। सर्वरसर सागर की भूमिका जहां से शुरू होती है, वहां से हमें अपनी सुरता को कैसे लेकर के जाना है। सर्वरस सागर, बड़ी रांग, छोटी रांग, 4 हर हवेली, वन की नहरें, मानिक पहाड़ की हद, ज्वेरों की नहरें पार करके हमें बड़ो वन, मधुवन, महावन से निकल करके कैसे जमुना जी जाना है। जमुना जी में हमें झील जाकर के केल पुल से जमुना जी को पार करेंगे, और जहां से हम अपने बाएं हाथ दक्षिण दिशा की ओर चलेंगे तो क्या आएगा हमें? पाट घाट, जमुना जी के ऊपर। पाट घाट में कैसे झील ना करेंगे, झील ना करके इन दिहोरियों में श्रृंगार सजेंगे, अपना इश्क का श्रृंगार। और फिर जो रौस चल रही है हमारी अमृतवन के बीच में 2 मंदिर की, वहां से चलते हुए चांदनी चौक, चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके, कितना सुंदर वर्णन सुना हमें अभी अभी इस 10 मंदिर की हांस का, जिसमें 2 चबूतरे हैं, बीच में 2 मंदिर का चौक, धाम दरवाजे की शोभा को देखा, अति सुंदर। इसका वर्णन भी अभी हमने सुना, धाम दरवाजा कितना सुंदर है, दोनों तरफ बादशाही दरवाजे हैं। इसको हम पार करेंगे, एक गली आएगी, 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ के चौक के बाद फिर गली, फिर रसोई की हवेली, रसोई की हवेली के बाद 2 थंब, 3 गलियां, दूसरी हवेली, तीसरी हवेली, चौथी हवेली को जैसे ही पार करेंगे तो 5वीं हमारी है गोल हवेली, मूल मिलावा, जहां हमारी पर आत्म बैठ करके धनी के चरणों में इस खेल को देख रही है। हमारा लक्ष्य क्या है? इस मूल मिलावा में अपनी सुरता को लेकर के जाना। जब तक हमारी सुरता यहाँ नहीं पहुंचेगी, युगत स्वरूप का दीदार नहीं करेगी, तब तक हमें शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा यदि तुम अपार तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभाल। अपनी सुरता को, अपनी रूह को, सुरता को हो, रूह को हो, कुछ भी कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पहुंच करके तुमने अपने धनी का दीदार करना है, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा में खोना है।
इन 25 पक्षों की शोभा में जब अपने घर को देखेंगे, अपने धनी को देखेंगे, अपनी परम धाम में बैठी उस पर आत्म मूल मिलावा में जो हमारा निज स्वरूप है उसका दीदार करेंगे तो हमें शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। तभी तो कहा है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा आराम। आराम तभी मिलेगा, आनंद तभी मिलेगा जब अपनी सुरता को, शर अक्षर को पार करके मूल मिलावा में अपने निज घर में परम धाम के अंदर लगाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, एक मेरे को मैसेज भी हमें देख रहे हैं चैट बॉक्स में, उसमें लिखा हुआ है बहुत से नए सुंदर साथ भी ये YouTube पे भी देखते हैं। मान लो सुबह नहीं आ सकते तो नए सुंदर साथ हमें YouTube पे भी मिलेंगे। बहुत से देखो व्यूज देखने हमने, हमारे एक दिन में 900 सुंदर साथ उसको देख रहे हैं, तो इट मीन सुंदर साथ की लगन है, उसमें लगे हुए हैं और देख रहे हैं और आगे प्राची की चितवन में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सोनू, आप लोग जयकारा लगाओ। जी सुंदर साथ जी, बस 1 मिनट मैं आपका लूंगी। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे और हमारे युवा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। मुझे तो ज्यादा यहाँ पर मैं बात नहीं कर पाती सुंदर साथ से, पर अमृतसर की छोटी सी बच्ची नियति रोज सुबह उठकर वो 5 बजे ये कार्यक्रम उठकर देखती हैं, और भी उनके बहुत सारे फ्रेंड। यूएसए से सुरभि, मीनू दीदी की बिटिया हैं, वो यूएसए की दुनिया में रहते हुए वो इस कार्यक्रम को अटेंड कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है बेटा, हैट्स ऑफ टू यू। आप ये आप कर रहे हो वहां पे बैठ के, जॉब के साथ साथ ये कार्यक्रम को अटेंड करना, वो भी अमेरिका की माया की दुनिया में बैठकर, बहुत मुश्किल होता है। वेरी गुड, आप ऐसे ही आगे करते रहना। नियति और सुरभि को हम सब की तरफ से सलाम है, प्रेम प्रणाम है आप दोनों को, दोनों बच्चियों को। तो ऐसे ही बच्चे और युवा आगे बढ़े, और जो एक्सपीरियंस्ड सुंदर साथ हैं वो उनके सिर पर अपना हाथ रखें, ताकि हमारे समाज के ये जो ज्वेल्स हैं ये और चमक कर सामने आए। और एक बात और सुंदर साथ जी, मूल मिलावा ब्रेथ टेकिंग, हार्ट टेकिंग वो जो व्यू है, वहां हम जाने ही वाले हैं। बस एक दिन, या फिर राजी चाहते हैं कि नहीं अभी 2 दिन, पता नहीं राजी कब ले जाने वाले हैं। बस तो मूल मिलावा के थंबों के नाम याद करने के लिए, यदि आप सुंदर साथ ने कोई भी लाइन अपने मन में बनाई हो तो आप कृपया अपना नाम लिखकर, मैंने अपना नंबर इसमें लिखा है, या फिर आप मीनू दीदी, मधु दीदी, किरण दीदी, किन्हीं भी सुंदर साथ पर उनको भेज सकते हैं, और जो बेस्ट फिट लाइन होगी वो हम यहाँ पर अनाउंस करेंगे, और उन सुंदर साथ का नाम भी, और भी जो अच्छी अच्छी लाइंस बनी होंगी वो जरूर यहाँ पर अनाउंस करने की कोशिश करेंगे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।